नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। भारत ने ललकारा, भारत ने कूटनीति दिखाई, भारत ने हमला बोला और भारत ने बताया कि ये नया भारत है। ये सच में घर में घुसकर मारता है। चाहे फिर पहले उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो या इसके बाद बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक हो या फिर कल रात करीब 1:30 बजे किया गया ऑपरेशन सिंदूर हो। पाकिस्तान के उन बहुत से आतंकियों ने पहलगाम में जो 22 अप्रैल को हमला हुआ था, वहां पर बहुत सारे महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे और शायद यही कारण रहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ही पाकिस्तान के उन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या रही, भारत अपने ढर्रे पर चला, पाकिस्तान के ढर्रे पर नहीं। पाकिस्तान जरूर आतंक को फैलाता है लेकिन भारत नहीं, और यही कारण रहा कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं किया। भारत ने टारगेट किया तो सिर्फ और सिर्फ किसे? पाकिस्तान के सभी आतंकी ठिकानों को, जहां पर 9 ठिकानों को भारत ने निस्तो नाबूद कर दिया और बता दिया कि ये नया भारत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ललकार थी भारत की, क्योंकि भारत ने जब हमला बोला तो उससे पहले क्या लिखा? रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। और इसके बाद उन्होंने लिखा प्रहाराय सन्निहता जयाय प्रशिक्षिता। और इसके बाद क्या था? फिर कुछ ही समय बाद खबरें आई कि पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे वो निस्तनाबूद हो रहे हैं। वहां शुरू हो गई है भारत की कार्रवाई। और इसके बाद जब भारत ने वो सैन्य कार्रवाई कर दी, फिर आता है न्याय हुआ, जय हिंद भारत की ओर से। यानी भारत अब किसी भी तरह की कोई टॉलरेंस नहीं दिखाएगा आतंक के प्रति, ये साफ कर दिया है भारत ने। पर इसके अलावा अगर हम बात करें अब भारत की राजनीति की, क्योंकि इससे पहले जब उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या उसके बाद जब बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान पर, तो विपक्षी दलों ने सबूत मांगे थे, सवाल खड़े किए थे उस पर। लेकिन आज अमित शाह से जब राहुल गांधी की मुलाकात हुई या उससे पहले उमर अब्दुल्ला की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर में मुलाकात हुई, तो शायद क्या ये कुछ कहानी ये बना रहे थे कि भारत एक है, भारत एक साथ खड़ा है। क्योंकि अब कुछ वैसा ही रिस्पॉन्स निकल कर आया है भारतीय राजनीतिक दलों से और उनके नेताओं से। तो क्या कहा है सबने, आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर क्या कुछ बोले हैं इस पर। तो सबसे पहले मायावती की बात करें। मायावती ने कहा पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय व सराहनीय है। मायावती ने इस तरह से भारत की सेना की तारीफ की। इसके बाद जगत प्रकाश नड्डा यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा पहलगाम पर भारत का प्रोग्राम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत आतंकवाद को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम भी है और संकल्पबद्ध भी है। मिटा देंगे आतंकवाद का नासूर, ऑपरेशन सिंदूर, ये लिखा जगत प्रकाश नड्डा ने। और इसके बाद भी यही ट्वीट कहाँ रुकते हैं, इसके बाद अमित शाह का ट्वीट आता है। वो लिखते हैं ऑपरेशन सिंदूर, भारत इज रिस्पॉन्स टू द ब्रूटल किंग ऑफ आर इनोसेंट ब्रदर्स इन पहलगाम। हालांकि मैं इसको आपको हिंदी में बताता हूं कि आखिर उन्होंने लिखा क्या। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, ये साफ तौर पर लिखा अमित शाह ने। अब इसके बाद बात करें कुछ और ट्वीट्स की, तो यहां पर अखिलेश यादव, क्योंकि अभी तक हमने जो ट्वीट्स बताए ये तो खासकर वो थे जिन्होंने कोई सवाल नहीं खड़े किए थे जो बालाकोट हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सवाल खड़े किए थे, तो लेकिन वैसा अब नहीं हुआ है। अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया, उन्होंने लिखा पराक्रमो विजयते। फिर इसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट आता है, वो लिखते हैं प्राउड ऑफ आर आर्म फोर्स, जय हिंद। और फिर इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा सा ट्वीट आता है, वो लिखते हैं पाकिस्तान और पीओके से निकलने वाले सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक अडिग राष्ट्र नीति है।
हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बेहद गर्व है। उन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया है। हम उनके दृढ़ संकल्प और साहस की सराहना करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ कोई भी निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सशस्त्र बलों और सरकार के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय एकता और एकजुटता समय की मांग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों के साथ खड़ी है। हमारे नेताओं ने अतीत में रास्ता दिखाया है और हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। ये कुछ कहा है कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि अब शायद चुनावी गतिविधियां जो भी हों, पार्टियां भले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन अब समय आ गया है जब देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता पर कोई चोट पहुंचा रहा हो तो ये भारत साथ खड़ा है। तो ये सभी पार्टियां साथ खड़ी हैं, जो इससे पहले शायद बहुत कम हमें देखने को मिला है, लेकिन आज ये पार्टियां साथ खड़ी हैं और ये सबूत है कि भारत मजबूत है। और यही कुछ अमित शाह ने कहा, भाजपा नेता अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत थी और जिस तरह से हमने आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान के तबाह किया है, इस तरह से आगे भी करते रहेंगे और इसको खत्म ही करेंगे। ये साफ तौर पर अमित शाह ने कहा। इस तरह से अलग अलग बहुत सारे ट्वीट आए, लेकिन अब इसके बाद भी बड़ा सवाल उठता है कि भारत ने पहले तो उरी में सर्जिकल स्ट्राइक जो की थी, फिर बालाकोट में स्ट्राइक, और अब 15 दिन बाद यहां पर हमला बोल दिया। तो क्या पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या पाकिस्तान फिर अपनी कोई कायराना हरकत करेगा? इसके लिए भारत सतर्क है, अगर वो करता भी है, और अगर करता है तो फिर शायद पाकिस्तान अपना नुकसान करेगा, क्योंकि भारत ने कोई सैन्य कार्रवाई उनके सैन्य ठिकानों पर नहीं कार्रवाई की है। कार्रवाई की है तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर। तो खैर अब ये देखने वाली बात होगी क्या वाकई में जो युद्ध की बात हो रही थी वो होगी या नहीं। लेकिन भारत ने जबरदस्त कूटनीति दिखाई। सबको मॉक ड्रिल के बीच रात में ही जब सबको लगा कि भारत मॉक ड्रिल की तैयारियां करेगा, उसमें बिजी होगा, तो भारत ने अपना काम कर दिया। ये कूटनीति थी, ये ललकार थी, ये भारत का वार था। खैर आप बताइए आपके इन सारे मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है, और ये जो सारे नेता एक साथ मिलकर आ रहे हैं, ये भारत के लिए कितना बेहतर है? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें दर्ज कराना बिल्कुल भी ना भूलें।